एक्सपेरिमेंट किया है ना, तो इसने ये वाला तरीका बेटे इख्तियार किया, मैं बना रहा हूँ, तो इसको देख लीजिएगा, फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं दोबारा। फिर मैं दोबारा करा रहा हूँ वही काम बेटे जो कल हम किया था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम से बच्चों को, वो प्रॉब्लम जो है उसके लिए मैं दोबारा से बेटे उसी को रिवाइज़ फिर करा रहा हूँ। बेटे लेड का कप है और इसके अंदर क्या किया हुआ है बेटे, एक पोलोनियम का टुकड़ा रख दिया है, पोलोनियम का बेटे एलिमेंट है ना पोलोनियम, उसको रख दिया। ये बेटे कैसा है पोलोनियम, ये बेटे अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, अल्फा पार्टिकल का सोर्स है बेटे। ये कौन है, लेड का कप है और इसमें सुराख हमने किया हुआ है ताकि अल्फा पार्टिकल किसी और तरफ को ना रहे। और इसके अंदर कौन है बेटे, कंटेनिंग बेटे, इसके अंदर बेटे हमारे पास पोलोनियम एलिमेंट है, ये अंदर रखा हुआ है। और इसका मतलब है पोलोनियम है, और पोलोनियम कौन है बेटे, ये रेडियो एक्टिव सोर्स है। इसे मैं दोबारा से फिर बेटे, ये पोलोनियम भी अंदर पड़ा है बेटे। इससे क्या निकल रहे हैं जी, इससे रेज निकल रही हैं। और बेटे कोई कौन निकल रहा होगा, यकीनन अल्फ़ा पार्टिकल जो निकल रहे होंगे बेटे, ये अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहे हैं। हमने क्या किया बेटे, इसके रास्ते में हमने इसके रास्ते में बेटे ब्रिलियम रख दिया, ब्रिलियम, ये ब्रिलियम हमने रख दिया, BE हमने रख दिया बेटे। और ब्रिलियम कौन है बेटे, ब्रिलियम एलिमेंट है ना, 4 एटॉमिक नंबर है, 9 इसका मैस है बेटे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम कह रहा हूँ बेटे, ये है। इसके ऊपर जब बम्बार्डमेंट की तो पता चला ये ब्रिलियम कार्बन में चेंज हो गए, और जब कार्बन में चेंज हो गया, कार्बन का तो एटॉमिक नंबर 6 होता है बेटे, तो एक उसने सोचा कैडविक ने कि कोई रेस तो निकली होंगी, अगर ऐसा हुआ है तो फिर न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ है। तो फिर बड़े साइंसदान जो थे उस दौर के, बेकरल, क्यूरी वगैरह, उनसे उसने मशवरा करके गाइडेंस लेके फिर इसको आगे बढ़ाया, और आखिरकार न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बेटे इसने कर ली। इससे बेटे जो रेज़ निकली जो वो कह रहा था कैडविक निकलती हैं, तो वो रेज़ जो निकली ना बेटे, वो रेज़ की उसको समझ नहीं आई किस चीज़ की हैं। और यहाँ उसने क्या किया बेटे, एक डिटेक्टर लगाया, पॉजिटिव आयन डिटेक्टर है, पॉजिटिव आयनों को ढूंढने वाला, पॉजिटिव आयनों को ढूंढने वाला डिटेक्टर। तो बेटे इसका मतलब चलो सादा ही हम लिख लेते हैं, आयन डिटेक्टर। इसका नाम मैंने रख दिया आयन डिटेक्टर। तो ये आयन डिटेक्टर है, लेकिन बेटे रीडिंग कौन सी दे रहा है, 0। इसका मतलब है ये जो चीज़ इधर से निकल के आई है उसके ऊपर बेटे चार्ज नहीं। और जैसे ही वो ये ब्रिलियम परे हटाता तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होते हैं, इसको टकराता है, ये रीडिंग देता है। उसने कहा क्योंकि ये मेरा जो डिटेक्टर है रीडिंग नहीं देता, इसका मतलब है तो कोई न्यूट्रल चीज़। फिर उसने मशवरा जब किया तो पता चला कि इसके दरमियान में पैराफीन रख दो या कागज़ रख दो बेटे, सेलोलोज रख दो, पेज रख दो। जैसे ही वो रखता बेटे तो क्या पता चलता कि इसमें से प्रोटॉन निकलना शुरू हो जाते, और वो प्रोटॉन ग्रेट फोर्स के साथ इसको जाके बेटे टकराते, और जब टकराते तो प्रोटॉन तो पॉजिटिव होते हैं बेटे। ये खैर बुक में इस तरह डायग्राम नहीं है, कल भी मैंने बनाई थी, आप बुक वाली बनाना लेकिन समझ लेना बेटे। तो इसने क्या किया, इसने रिजल्ट देना शुरू कर दिया बेटे दोबारा से। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कौन था बेटे, ये वाला था अल्फ़ा पार्टिकल्स। ये कौन थे बेटे, अल्फ़ा पार्टिकल्स। ये अल्फ़ा रेस थी, अल्फ़ा पार्टिकल्स थे। इसको क्या कहते हैं अल्फ़ा को बेटे, इसको कहते हैं He2 ये अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं। कौन से वाले बेटे, ये वाला इलाका। ये कौन है बेटे, ये वाले बेटे प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन है। और प्रोटॉन कौन है बेटे, H+। मैं स्लो चल रहा हूँ बेटे ताकि आपका अगर स्लो भी है तो इंटरनेट फिर भी आपका काम चल जाए बेटे। तो ये हमने प्रोटॉन लिख दिया, फिर हम लिख लेंगे। और बेटे ये जगह कौन है बेटे, इसके बारे में उसने फिर कहा कि ये असल में न्यूट्रॉन है, ये वाले न्यूट्रल हैं और न्यूट्रॉन है। इसको हमने बेटे अब चेक करना है, देखते हैं किस तरह से क्या क्या चीज़ें इसके अंदर बेटे हमने बनाई हैं, और गौर करिएगा बेटे। इन 1932 में बेटे, इन 1932 में चैडविक भी पढ़ते हैं बेटे, डिस्कवर्ड। उसने बेटे डिस्कवर कर लिया न्यूट्रॉन को डिस्कवर कर लिया बाय कौन से बेटे, बाय आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। एक कंसेप्ट है बेटे आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, मसनूई तरीके से रेडियो एक्टिविटी पैदा करके उसने बेटे क्या कर लिया, उसने बेटे ये काम उसने कर लिया, डिस्कवर कर लिया।
ही वॉज अवार्डेड, उसको बेटे अवार्ड किया गया, ही वॉज अवार्डेड, उसको बेटे अता कर दिया गया, अवार्ड कर दिया गया नोबल प्राइज़, उसे बेटे नोबल प्राइज़ दे दिया गया। नोबल प्राइज़ कब बेटे? इन 1935। लो ये बात इसमें बेटे आ गई। अब देखते हैं बेटे उसका एक्सपेरिमेंट कैसा था बेटे। उसका एक्सपेरिमेंट किस तरह का था, उसने क्या कुछ किया था बेटे। पहले फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको बताता हूँ, लिखता हूँ बेटे, फिर देखते हैं इसका जवाब हमारे पास कैसे आता है बेटे। इसने कैडविक ने बम्बार्ड किया, किसको किया बेटे? कैडविक बम्बार्डेड, कैडविक ने बेटे बम्बारी की, बम्बार्डेड, किसकी बम्बारी की बेटे? बम्बार्डेड बेटे बेरिलियम न्यूक्लियाई, बेरिलियम के न्यूक्लियस को लिखा है ना मैंने एटॉमिक नंबर बेटे, बेरिलियम के न्यूक्लियाई को किसकी मदद से बेटे? बेरिलियम के न्यूक्लियाई की पे बम्बार्डमेंट कर दी। और किसकी मदद से की बेटे? बाय एल्फा पार्टिकल्स, एल्फा पार्टिकल से। और एल्फा पार्टिकल कौन होते हैं? हीलियम है और 2 है और 4 है, एल्फा पार्टिकल्स। ही ऑब्टेन्ड एल्फा पार्टिकल, उसने बेटे एल्फा पार्टिकल हासिल किए थे। एल्फा पार्टिकल उसने हासिल किए थे फ्राम ए रेडियो एक्टिव सोर्स, किससे हासिल किए थे? एक रेडियो एक्टिव सोर्स से, रेडियो एक्टिव सोर्स से उसने हासिल किए थे। और बेटे रेडियो एक्टिव सोर्स कौन सा एलिमेंट उसने लिया था? पोलोनियम लिया था, एलिमेंट उसने ये वाला लिया था। बम्बारी हो गई बेटे, बम्बार्डमेंट हो गई। फिर क्या हो गया बेटे? ही ऑब्जर्व्ड, उसने बेटे ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व्ड, उसने ऑब्जर्व कर लिया। किसको ऑब्जर्व किया? दैट एज ए रिजल्ट ऑफ बम्बार्डमेंट, एज ए रिजल्ट ऑफ एल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट, एल्फा पार्टिकल मारने की वजह से, पार्टिकल बम्बार्डमेंट की वजह से, एल्फा पार्टिकल की बम्बारी करने की वजह से क्या हुआ बेटे? ऑन बेरिलियम, बेरिलियम पर Be49 पे, ठीक है बेटे, हाई पेनिट्रेटिंग रेज आर प्रोड्यूस्ड, हाई पेनिट्रेटिंग धंस जाने वाली रेज, रेज प्रोड्यूस हुई हैं, रेज आर प्रोड्यूस्ड, ये रेज प्रोड्यूस हो गई, रेज प्रोड्यूस हो गई हैं, विच नाक प्रोटॉन आउट ऑफ, जो ठोकर मार के निकाल देते हैं, नॉक प्रोटॉन, प्रोटॉन आउट ऑफ पेपर, पेपर में से, सेलोलोज में से, आर बेटे पैराफिन्स में से, पैराफिन में से, विद ग्रेट फोर्स। ये क्या करता है बेटे? ग्रेट फोर्स से पेपर में से उसने प्रोटॉनों को ठोकर मार के निकाल दिया है। अब मुझे बताएं बेटे, और ये जो डिटेक्टर था उसको क्या शो कर रहा था बेटे? गौर करो, डिटेक्टर क्या शो कर रहा था? द डिटेक्टर, और बेटे द ही ऑब्जर्व्ड, उसने ये भी ऑब्जर्व किया बेटे, ही ऑब्जर्व द डिटेक्टर, दैट डिटेक्टर शोज, डिटेक्टर ने बेटे शो किया, डिटेक्टर शोज दीज बेटे पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल्स, इन पार्टिकल्स को उसने शो किया विद नेगेटिव, न्यूट्रल, विद नो चार्ज, विद नो चार्ज, नो चार्ज का मतलब है चार्ज के बगैर, न्यूट्रल उन्होंने शो किया, चार्ज के बगैर, इसके ऊपर चार्ज कोई नहीं। किसने शो किया बेटे? डिटेक्टर ने शो किया। अब बेटे उसके मुताबिक क्या था देखते हैं बेटे, उसने क्या सोचा? अकॉर्डिंग टू कैडविक, अकॉर्डिंग टू कैडविक, कैडविक के मुताबिक, या चैडविक भी पढ़ते हैं, आपकी मर्जी है बेटे, कैडविक के मुताबिक ओनली आ न्यूट्रल पार्टिकल, एक न्यूट्रल पार्टिकल, सिर्फ एक न्यूट्रल पार्टिकल, ओनली अ न्यूट्रल पार्टिकल विद सेम बेटे मैस, विद सेम मैस, न्यूट्रल पार्टिकल विद सेम मैस बेटे, ऑलमोस्ट सेम मैस कह लें, सेम मैस कह लें, विद ऑलमोस्ट सेम मैस, सेम मैस, सेम मैस के साथ बेटे कैन नाक, कैन नाक प्रोटॉन, प्रोटॉनों को ठोकर मार के निकाल सकता है आउट ऑफ सेलोलोज, आउट ऑफ सेलोलोज,
सेलुलोज कागज़ को कहते हैं बेटे आर पैराफिन, तेल में से या बेटे तेल में से निकाल सकता है। ठीक है बेटे। दिस न्यूट्रल पार्टिकल, ये जो न्यूट्रल पार्टिकल था, दिस न्यूट्रल पार्टिकल, ये जो न्यूट्रल पार्टिकल था हैविंग, जिसका मैस था कैसा था बेटे, हैविंग almost same mass, almost same mass as that of proton, same mass as that of proton, जो प्रोटॉन जैसा मैस था, प्रोटॉन जैसा मैस था बेटे, कॉल्ड एज नेम्ड, नेम उसको दे दिया गया, नेम्ड न्यूट्रॉन, उसे न्यूट्रॉन का नाम दे दिया गया। और बेटे न्यूट्रॉन को आजकल हम क्या समझते हैं, द न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रॉन है बेटे इज कॉल्ड इज फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, फंडामेंटल बुनियादी पार्टिकल, बुनियादी पार्टिकल है किसका बेटे, ऑफ एन एटम, एक एटम का बुनियादी जर्रा, बुनियादी पार्टिकल। अब हम देखते हैं बेटे इसको कैसे बना था बेटे, न्यूक्लियर रिएक्शन से बना था बेटे, न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ था, इसका मतलब है इसके नतीजे में, न्यूक्लियर रिएक्शन के नतीजे में ये न्यूट्रॉन बना, फिर उसको उसने डिटेक्ट कर ली। देखते हैं बेटे क्या हुआ, क्या कहा उसने, द रिएक्शन इन विच न्यूक्लियस इज इन्वॉल्व्ड, द रिएक्शन इन विच न्यूक्लियस इज इन्वॉल्व्ड, जिसमें न्यूक्लियस शामिल हो जाए, न्यूक्लियस इज इन्वॉल्व्ड, जिसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो जाए, इज कॉल्ड बेटे न्यूक्लियर रिएक्शन। असल में बेटे एक न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ था तो फिर ये बना था, उसे न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। देखते हैं बेटे न्यूट्रॉन बने क्या थे, द न्यूट्रॉन्स वर प्रोड्यूस्ड, द न्यूट्रॉन जो बने थे, न्यूट्रॉन्स वर प्रोड्यूस्ड, बाद में पता चला कि ये प्रोड्यूस हो गए थे ड्यू टू फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन, इस न्यूक्लियर रिएक्शन के नतीजे में, फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन के नतीजे में ये बने थे। और न्यूक्लियर रिएक्शन कौन है बेटे, गौर करें, ये हमारे पास बेटे अल्फा पार्टिकल में लिख रहा हूँ, हीलियम है, 2 एटॉमिक नंबर है, मैस 4 है, डबल पॉजिटिव चार्ज होता है बेटे इसके ऊपर, शो तो नहीं कर रहे, होता यही है। और बेटे ब्रिलियम है, एटॉमिक नंबर 4 है, मैस 9 है। जब इसके ऊपर बम्बार्डमेंट हुई ना बेटे, ये जो अल्फा पार्टिकल है इसके न्यूक्लियस का हिस्सा बन गए, न्यूक्लियस अनस्टेबल हो गया होगा, फिर जब न्यूक्लियस का हिस्सा बन गया तो फिर बन गया एटॉमिक नंबर 6, 4, 2, 6 हो गया। और बेटे 6 कौन होता है, कार्बन, इसका मतलब ये तो कार्बन बन गया। अब मुझे बताओ बेटे 7 क्या बना बेटे, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का नंबर तो नहीं होता, मैस तो 1 होता है ना बेटे। अब मुझे बताओ 9 और 4 कितना हो गया, 13, एक ये निकल गया, बाकी 12 बच गया बेटे। इसका मतलब ये हुआ एटॉमिक नंबर 6 और मैस नंबर 12 वाली शय कौन सी बन गई, दैट इज कार्बन, और न्यूट्रॉन पैदा हो गए। तो इस रिएक्शन की वजह से न्यूट्रॉन बेटे पैदा हुए थे। अब हम देखते हैं बेटे न्यूट्रॉन के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं, खूबियाँ कौन कौन सी हैं, न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, उसके बारे में बेटे गौर करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन में ये वाली बातें बेटे हमने देखनी है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन। तो गौर कर लीजिएगा बेटे, प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या बेटे होगा, ध्यान करना बेटे हमने, और उसको एक एक करके हम बेटे डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात बेटे, कौन सा इसका चार्ज इसके ऊपर कौन सा है, देखते हैं बेटे। पहली बात ये बताओ बेटे, इसके ऊपर चार्ज कौन है, कैरी नो चार्ज, इसके ऊपर चार्ज ही नहीं होता बेटे, चार्ज ही नहीं होता। इसका मतलब है ये न्यूट्रॉन कौन होता होगा, न्यूट्रल होता होगा, न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल बेटे होगा, चार्ज नहीं होगा। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे हम क्या कह रहे हैं बेटे, मैस, इसका मैस जो है ना बेटे, मैस इज ऑलमोस्ट, मैस तकरीबन ऑलमोस्ट इक्वल टू प्रोटॉन। लेकिन अगर बेटे हम स्पेसिफिकली देखें इक्वल टू प्रोटॉन, अगर प्रोटॉन के बराबर मैं कह रहा हूँ तो फिर बेटे ये प्रोटॉन से थोड़ा वजनी होता है, इसका मतलब मैस इसका प्रोटॉन से थोड़ा ज़्यादा बेटे होता है। कैन नॉट आयोनाइज गैसेस, बेटे आयोनाइज नहीं कर सकता, कैन नॉट आयोनाइज गैसेज, ये गैसेज को आयोनाइज नहीं कर सकता, कैन नॉट
आयोनाइजेज गैसेज, ये गैसेज को भी आयोनाइज नहीं कर सकता। ये तीसरी बात हमने कही है कि ये गैसों को आयोनाइज बेटे नहीं कर सकता। और देखते हैं बेटे ये कहाँ से प्रोटॉन्स को निकाल सकता है, क्या सिलसिला हो सकता है। कैन नॉक प्रोटॉन, कैन एक्सपेल कर लो, चलो एक्सपेल कर सकता है, ठोकर मार के निकाल सकता है प्रोटॉन को कहाँ से बेटे, फ्रॉम सेलुलोज, सेलुलोज से निकाल सकता है। और कैसे बेटे, और पैराफीन वगैरह से, पैराफीन से ये निकाल सकता है। इसका मतलब है ETC भी मैंने एटसेट्रा भी लिख दिया। तो कैन एक्सपेल प्रोटॉन्स बेटे। और अगर बेटे न्यूट्रॉन विद, अगर न्यूट्रॉन जो है विद एनर्जी, जिसकी बेटे एनर्जी हो, विद एनर्जी कितनी बेटे एनर्जी हो, ये बेटे ये वाली 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी हो, इज कॉल्ड फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। इन्हें बेटे फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन कहते हैं, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन कहते हैं। और बेटे ये इफेक्टिव कम होते हैं फिशन रिएक्शन के लिए। और बेटे न्यूट्रॉन्स, ऐसे न्यूट्रॉन विद एनर्जी, न्यूट्रॉन्स विद एनर्जी लेस देन, विद एनर्जी जिनकी एनर्जी लेस होगी बेटे, लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिनकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगी, आर स्लो न्यूट्रॉन्स, वो स्लो न्यूट्रॉन्स होते हैं। दीज आर मोर इफेक्टिव, यही वाले, दीज आर मोर इफेक्टिव, ये वाले ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। किसके लिए बेटे, फॉर इफेक्टिव होते हैं, किस काम के लिए इफेक्टिव होते हैं, फॉर न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, फॉर न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के लिए, ये न्यूक्लियर फिक्शन रिएक्शन के लिए बड़े कारगर होते हैं। न्यूक्लियस तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए, फिशन करने के लिए, तोड़ने के लिए बड़े ही अहम होते हैं। और क्या कर सकते हैं बेटे न्यूट्रॉन, और बेटे ये न्यूट्रॉन जो हैं ये हमारे पास बेटे नए एलिमेंट भी हमें बनवा सकते हैं। तो देखते हैं नए एलिमेंट ये कैसे बना देंगे बेटे। ये बना सकते हैं कैन प्रोड्यूस बना सकते हैं क्या बेटे, न्यू एलिमेंट्स। ये बेटे नए एलिमेंट भी बना के हमें दे सकते हैं, न्यू एलिमेंट्स भी बना के हमें दे सकते हैं, बनाना चाहें अगर तो बन सकते हैं। कैसे बेटे, ये ज़रा देख लो बेटे, बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल हमने मारे थे ना, आपको पता है, तो क्या बन गया था उसके नतीजे में कार्बन बन गया था, इसका इससे भी बन गया। अब ज़रा बताओ बेटे ये कौन है भला, ये 0 वाला और 0 वाला और 1 वाला कौन है, न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन की बम्बार्टमेंट आपने कर दिया नाइट्रोजन पे 714 पे, और इसके रिजल्ट में ये न्यूक्लियर रिएक्शन है ये भी बेटे। इसके रिजल्ट में क्या बना बेटे, अल्फा पार्टिकल हमारे पास गए हैं बन, न्यूट्रॉन मारा है तो अल्फा पार्टिकल बने हैं, प्लस क्या बना बेटे, ये देख लो 7 + 0 7 हो गया, 2 निकाल दिया, बाकी कितना बच गया 5, मैंने लिख दिया 5। और बेटे मुझे बताएंगे आप कि ऊपर क्या रहा मैथ्स बेटे, 4 है, तो बेटे कितने बचे इधर हमारे पास 14, और बेटे 1 15 में से 4 निकाल दिया तो क्या बचा 11। इसका मतलब है हमारे पास एक एलिमेंट नया बन गया, वो कौन है, दैट इज बोरान। इसका मतलब नया एलिमेंट भी हम इसकी मदद से बना सकते हैं बाय यूजिंग द न्यूट्रॉन। इसके अलावा क्या किया जा सकता है, कैन बी यूज्ड, इन्हें यूज़ किया जा सकता है टू प्रोड्यूस बेटे पैदा करने के लिए, गैमा रेज बेटे क्या बनाने के लिए, गैमा रेज बनाने के लिए, एंड और बेटे एंड बीटा रेज, और बीटा रेज भी बनाई जा सकती हैं। बीटा रेज कौन है, इलेक्ट्रॉन। बीटा रेज कौन है बेटे, ये तो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बीटा रेज, ये भी बनाई जा सकती हैं। कैसे बना सकते हैं बेटे, ये देखो कॉपर 29 हमारे पास बेटे एटॉमिक नंबर है, 65 इसका मैस है, 65 कह रहा हूँ बेटे 65, और इसके ऊपर क्या मार दिया हमने, न्यूट्रॉन की बम्बार्टमेंट कर दी बेटे 0-1 की। जैसे न्यूट्रॉन की बम्बार्टमेंट की, न्यूट्रॉन इसका हिस्सा बन गया न्यूक्लियस का बेटे, न्यूक्लियस का हिस्सा बन जाए तो मैस बढ़ता होता है, नंबर पे नहीं असर पड़ना बेटे। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की बुनियाद पे होता है ना, और मैस किस बुनियाद पर होता है बेटे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की बुनियाद पर इसका हिस्सा बन गया। ये बन गया बेटे कॉपर, लेकिन 29 का 29 है, लेकिन ये 66 हो गया, पहले था 65 अब हो गया 66। साथ क्या बन गया बेटे,
ये जो बड़ी ज़बरदस्त फोटान निकले हैं एच न्यू, ये कौन है एच न्यू असल में? ये बेटे गैमा रेज हैं, गैमा रेज निकली हैं, रेडिएशन निकली हैं, बड़ी एनर्जेटिक बेटे। अब ये जो कॉपर है ना 29, ये बेटे स्टेबल नहीं, कॉपर जो है 29 ये स्टेबल नहीं है। तो क्या करेगा बेटे, कॉपर जो होगा चेंज हो जाएगा, रेडियो एक्टिव कॉपर, अनस्टेबल कॉपर, रेडियो एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव कॉपर है बेटे, रेडियो एक्टिव कौन सा कॉपर? 29 वाला और 66 होगा बेटे। चेंज इनटू तब्दील हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा? इनटू जिंक, जिंक में चेंज हो जाएगा। जिंक बेटे क्या होता है? 30 और 66 में, ठीक है बेटे, बाई द मिशन ऑफ, जब मिशन हो जाएगी, खारिज हो जाएगा, कौन खारिज हो जाएगा? ऑफ बीटा रेज, बीटा पार्टिकल्स। और बीटा पार्टिकल कौन है? बीटा पार्टिकल बेटे इलेक्ट्रॉन है। और देख लो बेटे इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल के जा रहे हैं? ये न्यूक्लियस से निकल के जा रहे हैं। और याद रखिए जब न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे ना, न्यूक्लियस में से, फिर एटॉमिक नंबर 1 यूनिट बढ़ जाता है, क्योंकि न्यूट्रॉन में से, न्यूट्रॉन के ऊपर से इलेक्ट्रॉन उतर गया, ये समझ लो। न्यूट्रॉन के ऊपर से जब इलेक्ट्रॉन उतर गया तो फिर तो वह न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन गया। इसका मतलब एक न्यूट्रॉन को अगर हम एक कंसेप्ट वाइज सोचें तो एक न्यूट्रॉन असल में कम्बिनेशन है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का। जब उसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन उतर जाएगा वो प्रोटॉन बच जाएगा। देखते हैं बेटे क्या इससे बनेगा। ये देखो बेटे कॉपर मैंने लिख दिया 29 और बेटे 66। इससे क्या बन गया बेटे? इसके रिजल्ट में बीटा रेज, बीटा पार्टिकल जिसे हम कह रहे थे इलेक्ट्रॉन, ये निकले हैं। और उसके साथ क्या बचा बेटे? जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से निकलते हैं एटॉमिक नंबर 1 यूनिट बढ़ता है। और ये बेटे हमारे पास मैस है। और बेटे ये किस में चेंज कर लेते हैं? नंबर 1, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बायोलॉजिकल इफेक्ट्स, क्योंकि ताकतवर बेटे टिश्यूज़ को डैमेज करता है ना, बायोलॉजिकल इफेक्ट्स की वजह से न्यूट्रॉन्स आर यूज्ड, बेटे न्यूट्रॉन को यूज़ किया जाता है, आर यूज्ड, इन्हें इस्तेमाल किया जाता है टू ट्रीट कैंसर, कैंसर को ट्रीट करने के लिए बेटे इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंस इसकी बेटे क्या हुई? न्यूट्रॉन्स कैन बी यूज्ड, न्यूट्रॉन बीम जो है ना बेटे, न्यूट्रॉन बीम कैन बी यूज्ड, इसे यूज़ किया जा सकता है, कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बेटे सिंथेसाइज न्यू एलिमेंट्स, सिंथेसाइज न्यू एलिमेंट्स, नए एलिमेंट भी सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। और तीसरा नंबर बेटे इसका क्या है? और बेटे न्यूट्रॉन बीम कैन बी यूज्ड, इसे यूज़ की जा सकता है, कैन बी यूज टू प्रिपेयर, क्या तैयार करने के लिए? टू प्रोड्यूस एल्फा पार्टिकल्स, एल्फा पार्टिकल्स, एल्फा पार्टिकल को, गैमा रेज को, गैमा रेज एंड बीटा पार्टिकल्स, और बेटे बीटा पार्टिकल्स के लिए न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू बेटे, न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू। ये हमारी इंपॉर्टेंस भी हो गई। थैंक यू जी। चलो सर को बुला रहे हैं जी।